एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने एक सरपंच का उदाहरण दिया। वो व्यक्ति आश्रम में गुरुदेव के पास आया, कई दिनों से नाम ले रखा, सार नाम ले रखा, और गुरुजी के पास आश्रम में आके बोला, गुरुजी गांव वाले मुझे सरपंच बनाना चाहते हैं, मेरे को सरपंची में खड़ा करना चाहते हैं। अब गुरुजी तो राजनीति के नाम से कितने नाराज होते हैं ये पता ही है सभी को। तो गुरुदेव ने कहा कि नालायक, तूने मेरे से ये बात पूछी क्यों? गुरुजी ने कहा कि तूने मेरे से ये बात पूछी क्यों? बोला जी मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। बोला क्यों पूछी तूने मेरे से ये बात ऐसे ही, जब तेरे को पता है कि मेरा भक्ति मार्ग क्या है, मेरा मिशन क्या है। इतना तेरे को ज्ञान समझा दिया, इतने दिनों से तूने दीक्षा ले रखी है, और फिर भी मेरे से पूछ रहा है कि गुरुजी गांव वाले मुझे सरपंची में खड़ा करना चाहते हैं। तो तेरे ऊपर मेरे ज्ञान का क्या असर हुआ? इस मेरे ज्ञान का, सत्संग का तेरे ऊपर क्या असर हुआ? उन गांव वालों की तो एक बात तेरे फिट बैठ गई कि तेरे को सरपंच बनना है, और मैं तेरे को पिछले 10 साल से समझ रहा हूं कि भक्ति करनी है, सतलोक चलना है, भगत बनना है, वो तेरे से बना नहीं जा रहा। तो फिर आगे गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, अगर यहां पर आपको जरा भी सुख हो गया ना आवश्यकता से ज्यादा, देखो परमात्मा हमें जो देगा वो हमारे हित में होगा। अगर गुरुजी हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर या हमारे ज्ञान आधार को देखकर यदि हमें कोई सुख दे रहा है, इसका मतलब गुरु हमें उतना ही दे रहा है, वो हमारे लिए बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। देखो, जब माता पिता खेतों से अपनी फसल वगैरह काट के अपने सर पे रख के चलते हैं, तो 2-3 साल का बच्चा भी जिद कर लेता है कि नहीं नहीं मेरे सर पे भी रखो, मेरे सर पे भी रखो, मैं भी लेके चलूंगा। तो माता पिता उस 3 साल के बच्चे के सिर पे उतना ही वजन रखते हैं जितना वो बच्चा लेके घर तक चल सकता है, उससे ज्यादा नहीं रखेगा। और अगर उस बच्चे को कह दिया जाए कि बेटा तू रख ले तेरे सिर पे, तो वो तो बात भर लेगा यूं उठा के, भले कोई चीज उससे हिले भी नहीं, उसको भी सर पे रखने की सोच लेगा। और अगर रख लिया जिद करके, माता पिता से रखवा लिया, तो 2 कदम भी नहीं चलेगा, फिर रोने लग जाएगा, उतारो 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 मेरे वजन लग रहा है। तो यदि परमात्मा हमें अपनी मर्जी से, अपनी तरफ से यदि भक्ति पे कोई सुख देगा, कोई सुविधा देगा, तो परमात्मा बहुत सोच समझ के देगा कि ये सुख इस बच्चे के जीवन में आगे कभी परेशानी उत्पन्न नहीं करेगा। इसलिए हम भक्तों ने कभी भी अपने गुरुजी से अपनी तरफ से डिमांड नहीं करनी चाहिए। गुरु अंतर्यामी है, जिस चीज की आवश्यकता होगी समय पे अवश्य देगा। तो इसी प्रकार मालिक को पता है कि अगर इनको आवश्यकता से ज्यादा सुख हो गया तो फिर ये भक्ति नहीं कर पाएगा, ये सतलोक की तरफ फिर नजर नहीं कर पाएगा। तो परमात्मा ने कहा कि तूने मेरे से पूछा भी क्यों? फिर आगे गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, हमने सतलोक जाना है, और यहां के असंख्य सुख भोगते तुम्हें असंख्य जन्म हो गए। जब तुम्हें यहां तक बता दिया कि तुम देवताओं के राजा इंद्र भी कई कई बार बन चुके हो, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी कई कई बार ले चुके हो, करोड़ों बार तुम धरती के राजा रह चुके हो, कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा। और इतना ज्ञान देने के बाद, इतना इतिहास बताने के बाद, और फिर भी तुम सरपंच बनना चाह रहे हो, तो फिर तुम्हें ज्ञान कहां हुआ? और थोड़े दिनों बाद फिर ये काल तुम्हें बुला लेगा और तुम सोचोगे क्या करेंगे सतलोक, अड़े सतलोक हो रहा है, यही सतलोक हो गया हमारा, तो इतने सुख मिल गए, क्या करेंगे सतलोक में जाके, और बकवाद करने लग जाओगे। जैसे आज पूरा का पूरा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा बकवाद कर रहा है। गुरुजी के दोनों लड़के बकवाद में पड़े हुए हैं। जगत वालों में देखो किस प्रकार से गले में मालाएं डलवा रहे हैं, अपना सम्मान करवा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए तो अढ़े सतलोक हो गया। तो ये एक्स्ट्रा सुख है, जिन सुखों ने गुरुजी के दोनों बेटों को भी बंधन में बांध लिया। तो ये छोटा सा सत्संग गुरुदेव का, उस व्यक्ति ने जब सरपंच बनने की प्रार्थना करी तो गुरुदेव कितना नाराज हुए, और आगे फिर गुरुदेव ने क्या समझाया कि यहाँ के सुख कितने घातक हैं। तुम सोचोगे बस यही सतलोक हो गया, अब सतलोक चल के क्या करेंगे, सुनिएगा।
हमारे तेने सोचा कर 2 पैसे फालतू लाओगा पाछी पुण्यात्मा काल ने इतना जबरदस्त जकड़ रखा हमारे को। अब 5-4 वर्ष आप इस भक्ति में लगोगे, 10 वर्ष हो गए तो कहना है कि आपको इतना सुख देगा, आपके बच्चे भी सेट हो जाएंगे बढ़िया। और बच्चे क्योंकि भक्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे, वो आपको प्यार भी गणा देंगे। फिर पोता पोती होंगे आपके, वो और ही अच्छे शुभ कर्मी आवेंगे, क्योंकि परमात्मा का नियम है कि वो अच्छे पुण्यकर्मी प्राणियों को वहां भेजेगा जिनकी भक्ति अधूरी रह रही है पूर्व जन्म की, कि जहां पर भक्ति अपनी फुल स्वयं पर हो चुकी होगी। अब ये जो बच्चे आ रहे हैं आपके घरों में, इनके पुण्य कर्मों की कोई गिनती नहीं है, इतने अच्छे कर्म का। और इन बच्चों के आगे चल के इतना अच्छा व्यवसाय होगा, सबसे देश सबसे न्यारे होंगे आपके बच्चे, आपके परिवार सबसे ज्यादा धनी होंगे। और भक्ति के धनी तो ये होंगे ही होंगे। तो ज्ञान के अभाव से आप फिर मार खा जाओगे। पहले से कितना कष्ट आ गया है और लास्ट में सुख हो गया तो आदमी सारे दुख न भूल जाता है। ये काल का एक भयंकर जाल है। इसलिए सत्संग और इस ज्ञान का सहयोग सा रखना होगा, आपने इसको साथ रखना होगा, अंतिम सांस तक सत्संग सुनना होगा। तो आपको परिवार अच्छा लगने लग जाएगा और फिर न सोचेगा के दया सतलोक में आड़े सतलोक हो रहा है। ऐले इतनी मन में आई अर्जा होगी मृत्यु, रह गया यहीं पर। फिर ना जाने कित पटकेगा काल ठाकर नाइजीरिया में अग्रहण की तजड़, जहां पर राम नाम का जिक्र भी कौन हो। और वहां आपकी पुण्यात्मा, आपकी पुण्य कमाई से मन वहां का राष्ट्रपति बन जावा। फिर किसी भक्ति ओ देख काल का कितना भयंकर जाल। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं इंद्र दा राज कागदा बेष्टा ना भोगा इंद्राणी नु। जिसको परमात्मा की सतलोक जाने की जो चाह, उसके सुख से परिचित हो गया, तो वो कहते हैं इंद्र स्वर्ग का राज भी काग के बीट के तुल्य है हमारे लिए, हमने नहीं चाहिए आग लगे इस राज को। जिसने सतलोक जाना है ये धारणा बनानी पड़ेगी। आराम एक भगत आने बोले जी गाँव में सरपंच बनाओ है, मैंने मैं कुआं में पड़ जा किता है सरपंच बने रहे तेरा गजब। रोज गुरुदेव कह रहे हैं एक भगत आया और बोला जी गांव में मुझे लोग सरपंच बनाना चाह रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि कुएं में पड़ जा, कुएं में। अब भाई और बहनों, विचार करने की बात है। गुरुजी कितना नाराज हुए जब भगत बोला कि जी गांव वाले मुझे सरपंच बनाना चाहते हैं। तो गुरुजी ने देखा, रे निकम्मे, 10 साल से मैं कोशिश कर रहा हूं तुझे भगत बनाने की, तू भगत तो बनना चाह नहीं रहा, और गांव वालों ने तेरे को एक बार कह दिया और तू सरपंच बनने को तैयार हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि कुएं में पड़ जा, कुएं में। इससे बढ़िया तो, यानी सरपंच बनने से बढ़िया तो कुएं में पड़ जा। बोला जी नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया। बोला तूने पूछ भी कैसे लिया मेरे से? मेरे सत्संगों में कभी तूने सुना कि मैं कोई सरपंच बनने का आशीर्वाद देता हूं यहां पर, या राजनेताओं के पीछे दौड़ने का आदेश देता हूं? इसलिए भाई और बहनों, वर्तमान में ये परीक्षा चल रही है आप और हमारी, जो भक्तों से गुरुजी के परिवार के द्वारा, कोऑर्डिनेटरों के द्वारा गुरुजी का ही नाम ले लेके, जो गुरु राजनीति शब्द से इतना चिढ़ता है, इतना दुखी होता है, उसी गुरु का नाम ले लेके आज हमारे से खुलेआम कांग्रेस का सपोर्ट करवा दिया गया, हमारे से बीजेपी का सपोर्ट करवा दिया गया, नरेंद्र मोदी की रैलियों में बसों में भर भर के हमारे को ले जाया गया। और हम सत्सेवक भाई बहन चिल्ला रहे थे, रे भैया परीक्षा चल रही है, परीक्षा चल रही है, संभल जाओ नहीं तो मार खाओगे, फेल हो जाओगे, सतगुरु सब देख रहा है। लेकिन विचार नहीं किया ज़्यादातर लोगों ने, और अपनी मर्यादाओं को खंड खंड करके बैठे हैं आज।